रहे हैं, टनल से बाहर निकले हैं मजदूर। पहला श्रमिक बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया है। 12 नवंबर से यहां पर 41 मजदूर भाई फंसे हुए थे और अब एक एक कर इन श्रमिकों के बाहर निकलने का यह सिलसिला शुरू हो गया है। पहले श्रमिक के बाहर निकलते ही ये झलक देखने को मिली है, जो अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। 41 मजदूर 12 तारीख से फंसे हुए थे और 17वां दिन जब आज तमाम वो कोशिशें यहां पर रंग लाई हैं। और ये देखिए तमाम वो टीम जो यहां पर जुटी हुई थी दिन रात श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए, और पहले श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया है। हर एक श्रमिक को बाहर निकालने में करीब 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और इसीलिए यहां पर 41 एम्बुलेंस तैनात रखी गई थी ताकि उन्हें बाहर निकालते ही मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल हेल्प दी जा सके। और इसी चहलकदमी के बीच पहले श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 41 मजदूरों के बाहर निकलने का यह सिलसिला शुरू हो गया है। 12 नवंबर से यहां पर 41 मजदूर फंसे हुए थे और फंसी हुई थी जान तमाम मजदूरों के परिवार वालों की, परिजनों की। लगातार वो उनके बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। लंबा दौर चला प्रार्थनाओं का और 17वें दिन श्रमिकों के बाहर निकलने का यह सिलसिला शुरू हुआ है। आपसे थोड़ी ही देर पहले सुबह से ही उम्मीद की जा रही थी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं श्रमिक, और अब पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है। उनके खाने पीने का इंतजाम यहां पर किया गया था। घर वालों से कहा गया था कि उनके लिए जरूरत का सामान लेकर वो पहुंच जाए। 41 एम्बुलेंस लगाई गई थी और सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हुआ। टनल से पहला मजदूर बाहर निकला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको हर एक जानकारी जो वहां से मिल रही है। ये तस्वीरें आपको हम उसी स्पॉट की दिखा रहे हैं। सुबह से ही हमारे तमाम रिपोर्टर्स डटे हुए थे वहां पर हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहां पर चहलकदमी तेज हुई है। लगातार सुबह से ही ये उम्मीद की जा रही थी कब श्रमिक बाहर निकलेंगे, और अब थोड़ी ही देर पहले पहला श्रमिक बाहर निकाला गया है। उनके लिए चश्मों का इंतजाम भी किया गया था, लेकिन बाहर निकलते निकलते सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है। और सोचिए आप 17 दिन तक एक सुरंग के अंदर कैद रहना। सुबह होती इस उम्मीद के साथ कि आज शायद कोशिशें रंग लाएंगी, बाहर निकाला जा सकेगा, लेकिन शाम होते ही वो उम्मीदें भी कमजोर हो जाती। और इस तरह से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखते हुए यहां पर मजदूर डटे रहे, श्रमिक डटे रहे और अब उनको आज बाहर निकाला जा रहा है। हर कोशिश की गई, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया, हर मुमकिन कोशिश यहां पर की गई और बाहर प्रार्थनाओं का लंबा दौर चला और उसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो पाया है और उसकी शुरुआत हो गई है। पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है। 17वां दिन था और अब सुबह से ही आज ये कहा जा रहा था कि मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। मजदूर है और ये जो पूरा एस्कॉर्ट होगा, पुलिस की जो कार है वो इन्हें पूरा एस्कॉर्ट करेगी ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तबीयत लगभग सबकी ठीक है अभी तक जो बचाई जा रही है, लेकिन एहतियातन अगले 24 से 48 घंटे इन मजदूरों को अस्पताल में रखा जाएगा चिनियालीसौड़ में। उसके बाद जो दूसरे राज्यों की सरकार है जहां जहां के मजदूर हैं वो आगे की तैयारी करेंगे कि कैसे इनको अपनी जगहों पर ले जाना है, एयरलिफ्ट करना है या कैसे पहुंचाना है। लेकिन इस तस्वीर का इंतजार पिछले 17 दिनों से यहां पर किया जा रहा था कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे और फाइनली आखिरकार वो क्षण आया, वो मूवमेंट है जब यहां से अब तैयारी हो चुकी है मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही चिनियालीसौड़ ले जाने की। बिल्कुल नहीं, इनका पहली एम्बुलेंस अभी अंदर है, उसके अलावा
मेन का वो अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से लाइव रिपोर्टिंग भी आप सुन पा रहे थे और ये देखिए अलग अलग तस्वीर के जरिए इस पूरे ऑपरेशन की हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। और अब से बड़ी बात यह है कि ये जंग जीतते हुए हम यहाँ कि वो एम्बुलेंस अब यहाँ कितनी देर में यहाँ से मूव कर जाएगी, क्योंकि पूरे रास्ते को जीरो जोन कर दिया गया है, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। और ये जो सारी एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है, इनकी लाइट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वेट यहाँ पर किया जाता है। एक एम्बुलेंस आगे बढ़ी है, एक एम्बुलेंस आगे बढ़ी है और बाकी एम्बुलेंसेस बिल्कुल अपने सीक्वेंस में एक के पीछे एक, और मजदूर इसमें आते रहेंगे। उन्हें इसमें से यहाँ पर टनल में मजदूर फंसे हुए थे। सिलक्यारा डंडाल गांव ये टनल थी जहां पर मजदूर फंसे हुए थे। आज 17वां दिन और 3 मजदूर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 3 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। और वहां पर सुबह से ही एम्बुलेंस तैनात थी और उन एम्बुलेंस के जरिए अब इन मजदूरों को चिन्याली सॉल्ट पहुंचाया जाएगा। जैसे ही मजदूर बाहर आ रहे हैं उनको एम्बुलेंस से बैठाया जा रहा है, जो फौरन प्राइमरी मेडिकल हेल्थ उनका हिसाब से वो एसडीआर के हिसाब से कैसा वो लेके आ रहा, सब लोग कोई तकलीफ नहीं। आपकी टीम का नाम बता। मेरा टीम मेरा धरनी जियोटेक। अच्छा ये बताइए काम क्या करते हैं? जो हम लोग जो इतना दिन से खाना जा रहा ना, वो उसी के लिए हम लोग वो होल्ड करने के लिए आए। जी 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 देखिए आया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हंस लीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी यानी कि जो बाहर आए हैं वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है, 100% फिट है। ये पता नहीं जी वो बाहर लोग का। मेरा चंद्रन धरनी जियोटेक, जियोटेक जी नाम है। हाँ कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का। मेरा नाम चंद्रन। चंद्रन जी बाहर निकले अभी तक? एक लोग आया जी। कहाँ से है जी? उन लोग अभी एम्बुलेंस में चढ़ाया, हम लोग देख के आ गया। एम्बुलेंस में चढ़ा दिया? ये पता नहीं है जी, हम चढ़ा दिया ना जी, एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। हाँ जी जी जी। क्या था, कितने साल का है वो लड़का और क्या नाम है उसका? जी 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 जी, हम पास में जाने, प्लीज पास में जाने के लिए नहीं देता है। हम लोग 50 फीट दूर में देखा। तो सर आपने जो देखा तो जी, क्या वो कैसा? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कंडीशन में, अच्छा कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल। सर एज क्या होगी लगभग? जो मेरा भी 25-27 होगा बस एक व्यक्ति निकला है जी। हाँ अभी इसका बाद लाइन से आएगा ना जी। एक एम्बुलेंस में एक आया। हाँ जी। कहाँ का है? जी जी ये पता नहीं है और जी। एम्बुलेंस में बिठा दिया सर? जी 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 जी। ओके थैंक यू थैंक यू चंदन थैंक जी। यू थैंक यू। आप जल्दी अरे आइए। एक व्यक्ति को बाहर निकाला है, अभी मैंने बाइक निकाला। तो सुना आपने एक मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारी लगे हुए थे, जो टीम लगी हुई थी, उसी के एक अधिकारी को आपने सुना यह आधिकारिक बयान देते हुए कि एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस में बैठा दिया गया है, उन्होंने खुद देखा है, उनकी हालत सही है, ये जानकारी भी अधिकारी ने दी मौके पर। और अब 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है, एम्बुलेंस से बैठाया गया है। इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए उन्हें चिन्याली सॉल्ट ले जाया जाएगा अस्पताल में और चिन्याली सॉल्ट पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त यहां से लग सकता है और 24 घंटे उन्हें क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और 24 घंटे के बाद ये तय होगा उनकी हालत को देखते हुए कि कब उनके अपने अपने स्टेट्स में उन्हें ट्रांसफर किया जा सकेगा। हालांकि जिन जिन राज्यों के ये श्रमिक हैं वो उनकी तरफ से ये कोशिशें हैं कि 24 घंटे बाद ही वो उन्हें एयरलिफ्ट करवा ले उनके घर तक, उनके राज्यों में। ये कहा गया है हर राज्य सरकार की ओर से। पश्चिम बंगाल के मजदूर भी इनमें हैं, उड़ीसा के भी हैं, आसाम के भी हैं और ऐसे में जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमने दिवाली मनाई थी लेकिन इन परिवारों के लिए वो त्योहार वो नहीं मना पाए क्योंकि उनके अपने यहाँ जिंदगी और मौत के बीच लगातार संघर्ष कर रहे थे। और ऐसे में अब जब सकुशल मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, उम्मीद यही है कि 41 के 41 मजदूर यहाँ पर स्वस्थ सकुशल बाहर निकल आए और उसके बाद अपने परिवार वालों से मुलाकात कर ले, उनसे वो मिलजुल ले, उनके बीच पहुंच जाएं ताकि परिवार के ऊपर जो ये दुख का संकट, जो दुख की घड़ी आई थी, ये संकट आया था, वो पूरी तरह से उससे वो खत्म हो जाए और वो अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सके।
अब 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस देखिए यहाँ पर रवाना होते हुए आप देख सकते हैं, वेल इक्विप्ड ये एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई थी और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकालने का ये सिलसिला शुरू हुआ है। करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लग सकता है एक मजदूर को बाहर निकालने में, ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी और अब इन मजदूरों को आज 17वें दिन बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। तो आखिरी की जो लड़ाई थी, जब ऑगर मशीन भी हार गई थी, तो उसके बाद रैट माइनर्स ने यहां पर इस संकट की घड़ी से निजात दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई और इसीलिए कहा गया जहां जहां तकनीक का इस्तेमाल होना था वहां वहां तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जहां जहां जुगाड़ करना था वहां वहां जुगाड़ भी किया गया। मकसद एक ही था, नियत बस यही थी कि मजदूरों को सकुशल स्वस्थ बाहर निकाला जाए। और 17वां दिन जब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, 3 मजदूर, और ये पहली तस्वीर देखिए, इसी एम्बुलेंस में श्रमिक सवार हैं जिन्हें यहां से निकाला जा रहा है और सीधे अस्पताल अब पहुंचाया जा रहा है। 3 मजदूर बाहर निकल चुके हैं, अब 38 को बाहर निकालना जाना बाकी है। तो अपडेट ये मिल रही है कि 5 अब लगातार देखिए, चलिए नंबर्स में नहीं पढ़ते हैं, लगातार यहां पर अच्छी खबर है, राहत की खबर ये है कि एक के बाद एक श्रमिक को यहां से बाहर निकालने का काम जारी है। आप एम्बुलेंस को देख सकते हैं, जो एम्बुलेंस यहां पर आपको मूव करती नजर आ रही है वही एम्बुलेंस है जिसमें श्रमिक सवार है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। देखिए वहां सर जो अंदर निकालने का काम था उसमें हमारी भी एक टीम लगी हुई थी, तो सभी लगे हुए थे, हम भी लगे हुए थे, बाकी लोग भी लगे हुए थे। अभी 5 लोग निकल चुके हैं। 5 लोग बाहर आ गए हैं, 5 लोग बाहर आ गए हैं। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आ रहा है, अभी 5 लोग आ गए हैं। हाँ सब एकदम फिट, एकदम खा पी के फिट, एकदम मस्त है सब। अभी निकाला जा रहा है उनको, अभी 3-4 लोग निकल गए, 4-5 लोग। हाँ एक एक करके निकाला जा रहा है उनको, एक एक करके बाहर आ रहे हैं सब। कोई मेरा नाम है फिरोज। हमारा सुरंग बनाने को निकालने का, रास्ता बनाने का काम था हमारा। हाँ टाइम लगा आपको? हमें 26 घंटे लगे हैं पूरे। 26 घंटे में जी। आपने क्या रेड माइनिंग की थी? आज से अच्छा, सब 12 लोग। अच्छा और कितना अभी जो है इसमें से कितने लोग आ गए हैं? 7 लोग आ गए अंकल जी। अभी कितनी देर तक आप लोग करते रहे काम? हम तो कंटिन्यू करते रहे, दिन और रात करा हमने 26 घंटे तक। हाँ सोने का कोई वो नहीं लिया हमने बिल्कुल भी, जब तक कंटिन्यू चलाया 26 घंटे काम। जब तक हमने आराम नहीं लिया। क्या नाम क्या है आपका? सौरभ, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। इनका नाम क्या है? तभी हम लोग आ गए थे। का मतलब किसी भी वक्त यहां से पहली एम्बुलेंस का मूवमेंट शुरू हो सकता है। पूरा काफिला यहां से निकलने वाला है। पुलिस की जिस तरह ब्रीफिंग की गई थी आज सुबह 11 बजे कि यहां से लेकर चिन्यालीसौर तक किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, क्या यहां पर पूरा मूवमेंट रहेगा, एक एक पल में कैसे पुलिस को यहां पर रेस्क्यू करवाना है और कैसे वहां चिन्यालीसौर हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये पूरी तैयारी अब यहां पर कर ली गई है। और पहली एम्बुलेंस में मरीज को रख भी दिया गया है, माफ कीजिए मजदूर को रख भी दिया है, जो मरीज के तौर पर उनका जो ट्रीटमेंट इस वक्त होना है। तो अब यहां से बस ये मूवमेंट शुरू होने वाला है अमित, किसी भी पल। और जब ये मूवमेंट शुरू हो गया तो एक के बाद एक, और जिस तरह बट वहाँ मैनुअली काम जरूरी था, तो मैनुअली हम लोगों ने सब कुछ कर दिया वहाँ कितने लोग की टीम थी? सर 12 लोगों की टीम थी हमारी। कितना टाइम लगा इसको? हमें अप्रोक्स 26 आवर लगे। हम 26 आवर्स हमने इनको बाहर निकाल लिया जी। बहुत ज्यादा मेहनत करी हमारे लड़कों ने, बहुत ही ज्यादा मशीनरी वर्क है। और How can you explain this about this operation?
सर दिस इज वेरी 21 तारीख के बाद लगातार बातचीत हुई, उनसे जो कम्युनिकेशन बनाया गया, उसके बाद उनको खाने पीने का सामान भेजा गया, वो इसीलिए भेजा गया कि वो पूरी तरह वहां सही रहे। उनकी तरफ से भी जब कम्युनिकेट यहां से किया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, तो उन्होंने हमेशा यही कहा मजदूरों ने कि आप अपने ऑपरेशन को जिस स्पीड से वो चल रहा है चलाते रहिए, बचाने की जो कोशिशें हो सकती हैं वो करते रहिए, और वो कोशिश अब कामयाब हुई है। और तब ये बात लगातार आई थी कि मजदूर पूरी तरह सुरक्षित। How many? That's wrong to say. Okay. How many laborers? 3 hours so far. रुको आगे देखिए पूर्णिमा तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, ये देखिए श्रमिक को बाहर निकालने की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे हैं। और एक एक करके लगातार सभी श्रमिकों को बाहर निकालने का ये सिलसिला ये जारी है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर सब टकटकी लगाए बस इंतजार कर रहे थे कैसे श्रमिक को बाहर निकाला जाए, और इसी पाइप के जरिए यहां पर इन श्रमिक को बाहर निकाला गया है। और ये देखिए एक के बाद एक श्रमिकों को बाहर निकालने का ये सिलसिला, और ये कहा गया है पुख्ता तौर पर कि सभी श्रमिक स्वस्थ हैं, उनकी हालत सही है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये देखिए ये हाथ मिलाया जा रहा है और उनके हौसले की दाद दी जा रही है। 17 दिन तक अंदर फंसे रहे, लेकिन जो हौसला था वो कभी डगमगाया। हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था? देखो जी मुश्किल था, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। ये अपनी जान पे खेल के हाँ। आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? रामदास साहब बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया और उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम सब लोग काम किया। नहीं ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग हम कंपनी का। कंपनी में बहुत सपोर्ट किया इस चीज में, इतना मिशनरी मंगाया है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मिशनरी आया, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए जो लोग बाहर आए आ जाएगा 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा उनकी तबीयत कैसी है, आप लोगों से बोला? तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबको फिट है, सब फिट है, फर्स्ट सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ है ना? तो पहाड़ों ऊपर नीचे भागना पड़ रहा है ना भाई। हाँ हो गया, शुरू हो गया। ये तस्वीर भी सामने आ गई है मुख्यमंत्री धामी के साथ वो श्रमिक भाई जो जीत कर आए हैं ये जंग, जिंदगी और मौत के बीच लगातार लड़ते रहे, लेकिन हौसला डगमगाया, लेकिन टूटने नहीं दिया गया। और अब देखिए ये इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं 17 दिन तक इनके परिवार वालों की सांसें भी बाहर अटकी हुई थी, दुख की घड़ी में थे वो, लेकिन लगातार ये प्रार्थनाएं जारी थी कि बस किसी भी तरह से सकुशल बाहर निकल आए। और ऐसा ही हुआ, जहां जिंदगी जीत गई ये जंग और सभी मजदूर अब एक के बाद एक बाहर निकल रहे हैं। यहां 12 नवंबर से फंसे हुए थे अंदर, और 17वां दिन आज जब इस ऑपरेशन जिंदगी को कामयाबी मिली। और अब देखिए यहाँ पर श्रमिकों को एम्बुलेंस के जरिए चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर 24 घंटे उनकी जो स्थिति है उसे मॉनिटर किया जाएगा, और उसके बाद ही आगे भी जो होगा देखा जाएगा। 9 मजदूर, 9 श्रमिक भाई बाहर निकाल लिए गए हैं। एम्बुलेंस इनको लेकर चिन्यालीसौड़ से रवाना हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 नेटवर्क के रिपोर्टर्स लगातार डटे हुए हैं। और देखिए जब से ये ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात सुबह शाम वहां पर तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स थे वो डटे रहे और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे। ये तस्वीर उस वक्त की जब यहाँ पर एक के बाद एक श्रमिक को देखिए इस तरह इस पाइप, और यह कि एम्बुलेंस किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। जिस टनल में अभी तक अंधेरा होता था, उस टनल में आप इस वक्त देखेंगे लाइट्स जगमग हो रही है। और इसके साथ साथ एक खास बात ये, इसकी मूवमेंट देखिए आप,
यहाँ पर ये एम्बुलेंस जो आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इसी एम्बुलेंस इस टनल में अभी तक अंधेरा था, लेकिन अब ये मूवमेंट यहाँ पर लाइट्स ऑन है और जितनी गाड़ियां अभी जो एम्बुलेंस या जो दूसरी गाड़ियां टनल के सामने हैं उनकी लाइट्स बिल्कुल तैयार है, रेडी टू मूव जिसे कहते हैं, बिल्कुल चलने को तैयार है यहां से एम्बुलेंस। और एक और खबर अमित, अभी यहां पर थोड़ी बहुत आतिशबाजी की आवाज भी सुनाई दी है, पटाखों की आवाज भी सुनाई दी है। गांव वाले, जिस दिन ये दीपावली का दिन था 12 तारीख की सुबह, उस दिन गांव वालों ने यहां दीपावली नहीं मनाई क्योंकि इतनी बड़ी घटना यहां पर घटी थी। लेकिन आज जब ये खबर आई कि अंदर से मजदूर बाहर निकले हैं तो अब यहां पर आतिशबाजी भी हो रही है। वो दिखाना तो संभव नहीं है, लेकिन जो हम सुन पा रहे हैं उसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि आतिशबाजी भी यहां पर हो रही है। यानी गांव वाले भी खुश हैं क्योंकि इस गांव के आसपास जितने 20-22 गांव यहां पर थे सभी लोग बड़े परेशान थे और अब किसी भी वक्त ये एम्बुलेंस का मूवमेंट यहां पर अमित आप देखिए लाइट्स, तो यानी दीपावली की जो जगमग थी आज ये जगमग इसलिए यहां पर अच्छी लग रही है अमित क्योंकि सब लोग सुरक्षित निकले हैं। अगर कोई अनहोनी हो जाती, अगर कोई हादसा हो जाता तो शायद यहां पर मंजर कुछ और होता, लेकिन अब जबकि यहां पर सब कुछ ठीक है तो गांव वाले आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो यहां पर बाकी टनल के बाहर लाइट्स आप देख सकते हैं। दिखा रहे हैं 10 श्रमिक बाहर निकाल लिए गए हैं, 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपांकर बता रहे थे कि वहां आसपास के गांव में आतिशबाजी भी की गई है और इसी खुशी में, क्योंकि आज दरअसल इन तमाम लोगों के लिए जो अंदर फंसे हुए थे उनके परिवारों के लिए आज ही का दिन दीपावली है। दीपावली जिस दिन थी उस दिन तो उनके लिए खबर आई थी कि श्रमिक फंस गए हैं, मजदूर फंस गए हैं सुरंग के अंदर, और आज जब इन्हें बाहर निकाला गया है तो वहां पर खुशी है, वहां पर हर्षोल्लास है इस समय क्योंकि इन्हें सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। 10 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और सभी की कंडीशन जो है वो स्वस्थ बताई जा रही है कि वो स्वस्थ हैं, सही हालत में हैं। और भी शुरू कर दी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ का जमावड़ा यहाँ पर है और भीड़ के इस जमावड़े में क्योंकि यहीं से अब एम्बुलेंसेस को निकालना है तो वहां पे आप देखेंगे मीडिया की भीड़ है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं, परिजन यहां पर पहुंचते हैं और ये जो गाड़ी है ये पोजीशन लेती हुई और वहां पे बैरिकेडिंग है। इस बैरिकेडिंग से आगे पिछले कुछ दिनों में किसी को नहीं जाने दिया गया, अब पुलिस यहां पर रास्ता बनाती हुई और ये गाड़ी अपनी पोजीशन ले रही है। आप इसका हॉर्न सुनेंगे या आपकी इसकी लाइटिंग पूरी तैयारी देखेंगे तो अब इस गाड़ी को लीड करना है यहां से, पूरी इस एस्कॉर्ट करते हुए यहां से सभी एम्बुलेंसेस को लेते हुए जाएगी ये पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी। और आप इस मूवमेंट से समझ सकते हैं कि अब किसी भी वक्त यहां से एम्बुलेंसेस का काफिला निकलना शुरू हो सकता है। 35 किलोमीटर का यह पूरा रूट है और इसको 0 जोन फिलहाल बनाया गया है। और बड़ी खबर, तस्वीर देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जिन श्रमिक को बाहर निकाला गया उनसे बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को भी आप देख रहे हैं हौसला अफजाई करते हुए, क्या आप ठीक हैं, क्या कोई परेशानी तो नहीं, तमाम सवाल पूछते हुए और उनके हौसले की तारीफ करते हुए जिन्हें बाहर निकाला गया है उन्हें आप देख पाए हैं। और 11 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 मजदूर टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए अलग अलग कैमरे एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जब श्रमिक को बाहर निकाला गया, मुख्यमंत्री धामी ने उनसे बातचीत की, हालचाल पूछा, केंद्रीय मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। उसके बाद एम्बुलेंस से बैठाया गया और एम्बुलेंस वहां से निकली है। 12 मजदूर पल पल, ये जो नंबर है वो अपडेट हो रहा है। अब 12 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 अंदर फंसे थे, 12 निकाल लिए गए हैं। तो 29 मजदूर अभी भी अंदर हैं, लेकिन करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लग रहा है हर एक मजदूर को बाहर निकालने में। और किस तरह से निकाला जा रहा है वो आप कैमरा 3 के एंगल से आप वो तस्वीर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां इस सुरंग के अंदर से मजदूर को बाहर निकाला जा रहा है, श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। तो बड़ी तस्वीर ये है जो कैमरा 1 के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस श्रमिक को बाहर निकाला गया उनसे बातचीत की सीएम धामी ने, वीके सिंह ने उनका हालचाल जाना, उनके हौसले की तारीफ की। और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी तमाम टीम्स के लिए यहाँ पर तालियां भी बजाई गई हैं और साथ ही इस हौसले की तारीफ की गई है जो मजदूरों ने हौसला बनाए रखा सुरंग के अंदर। 17वां दिन था आज और किस तरीके से इन श्रमिकों को बाहर निकाला गया है वो भी आप एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर उसके जरिए आप देख सकते हैं।
और ये एम्बुलेंस की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस इन मजदूरों को चिन्यालीसौड़ ले जाएगी। 41 एम्बुलेंस यहां पर सुबह से ही डिप्लॉय की गई थी। हर एक एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड और इन एम्बुलेंस के जरिए इन मजदूरों को चिन्यालीसौड़ पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद वहां पर इन्हें इनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसे मॉनिटर किया जाएगा। अलग अलग कैमरे के एंगल से आपको तस्वीरें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से यहां पर अंजाम दिया गया, क्या मूवमेंट है, अभी क्या हलचल है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी से तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव अपने टीवी स्क्रीन पर, और यहां बाकी की मूवमेंट जो है वो भी आपको दिख रही होगी। एम्बुलेंस सारी रुकी हुई हैं, लेकिन एक गाड़ी आपको आगे बढ़ती दिखेगी। और ये देखिए, इसी पाइप में ये रस्सी से खींचकर एक बेडनुमा चीज है, स्ट्रेचर नुमा चीज है, उससे उसी पर लेटकर मजदूर बाहर आ रहे हैं। वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2-3 लोग जो हैं वो लगातार रस्सी खींचने का काम कर रहे हैं। ये कैमरा 2 के एंगल से जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं हम आपको, वो तस्वीर वही है जिसमें देखिए इसी स्ट्रेच को बांट रहे हैं। क्या स्थिति है अभी? 11 लोग आ गए हैं बाहर और लगातार आ रहे हैं बहुत तेजी में। तो लगातार आ रहे हैं मजदूर बाहर तेजी के साथ। ये देखिए, स्थानीय विधायक वहां पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह है वहां पर। ये देखिए लड्डू, ये देखिए लड्डू मंगाए गए हैं। खास तौर पर लड्डू से मुंह मीठा हो रहा है सभी का, उन परिवार वालों का जो बेसब्री से अपने लोगों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। स्थानीय लोग जो लगातार यहां पर प्रशासन का सहयोग कर रहे थे, उनमें भी खुशी है। और नारेबाजी भी जमकर हुई है, आतिशबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकालने का यहां पर सिलसिला जारी है। हर एक मजदूर को निकालने में करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लग रहा है। यहां देखिए मुंह मीठा कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जंग जीत कर लौट रहे हैं ये श्रमिक जो 17 दिन से अंदर फंसे हुए थे। और हम देखिए इस पूरी भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भवनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी। बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा, बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? खासकर जो है आप लोग हैं, स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है। अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा। संतोष, तस्वीर दिखाइए यहाँ पर। तो 17 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 41 में से 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, और एक एक करके रफ्तार के साथ सभी को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। अब 24 और मजदूर भी बाहर निकाल लिए जाए, बस हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। और देखिए किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और उसके बाद निकालते ही सबसे एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी हालचाल जान रहे हैं, और फिर उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर, जो एम्बुलेंस सुबह से ही यहाँ पर तैनात थी, उनमें बैठाकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीन तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, किस तरीके से यहां पर बाहर निकाला गया।
अब 23 मजदूर बस बचे हैं अंदर, 18 बाहर निकाले जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनल से बाहर निकाले गए हैं 18 मजदूर उत्तरकाशी से इस ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम देते हुए। लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हर एक मजदूर को किस तरह बाहर निकाला जा रहा है, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस बीच वहां पर लड्डू बंट रहे हैं, पटाखे भी जलाए गए हैं और सभी वहां पर खुश हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई का पात्र हैं वो तमाम टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी और तारीफ करनी होगी इन श्रमिक भाइयों के हौसलों की, जो लगातार उन्होंने बनाए रखा अपना हौसला। 17 दिन तक आप सोचिए एक सुरंग के अंदर आपका फंस जाना और हर दिन ये उम्मीद जो कमजोर होती थी। सोचते कि दिन कब हो जाए, दिन होते है तो रात कब हो जाए। और आज ये 24 तारीख की सुने हम लोग के 2-3 घंटा के अंदर में हम लोग निकल जाएंगे। आज ये 28 तारीख हो गया, आज भी सुन रहे हैं कि 1-1.5 घंटा के अंदर में आपके बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन जब निकलेंगे और हमसे परिजनों को जो हम भेजे हैं उनसे अगर सही सलामत हमसे बात हो जाए तब तो हम जानेंगे कि मेरा लड़का निकल चुका है सुरंग से, तब मेरा यकीन होगा। यही हम आप लोग से भी प्रार्थना है, भगवान से भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द निकाला जाए। इतना ही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। आधे घंटे में 5-6 लोग निकल गए, अब निकल गए हैं, उसको हमारा पूरा रिपोर्ट नहीं है, वो निकले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और परिवार वाले जो उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनकी प्रार्थनाएं रंग लाई हैं, तमाम कोशिशें रंग लाई हैं और अब लगातार 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। देखिए एम्बुलेंस को भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये एम्बुलेंस की जो मूवमेंट है, क्योंकि इसी एम्बुलेंस के सहारे जो अलग अलग एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई, इन्हीं के सहारे इन मजदूरों को चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाया जाएगा। और पहला मजदूर जो है, पहले श्रमिक 7:50 पर बाहर निकले और हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अगली तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से मजदूरों से बाहर निकलने के बाद सीएम धामी बात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर चिन्यालीसौड़ पहुंचाया जा रहा है। 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, 23 मजदूर और हैं जिनके बाहर निकाले जाने का इंतजार हर किसी को है। उसके बाद ये ऑपरेशन संपन्न होगा। ऑपरेशन जिंदगी, जहां जिंदगी जंग जीती है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये तमाम मजदूर जब से फंसे थे तभी से इनके परिवारों के लिए ये संकट हर दिन और मुश्किल हो रहा था, ये घड़ी और मुश्किल हो रही थी। लेकिन अब मुश्किलों के खत्म होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक एक करके हर श्रमिक, हर मजदूर बाहर निकल रहा है। सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में ये मजदूर फंसे थे और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि तस्वीरें दिखाती हैं कि किस मनोस्थिति के साथ ये अंदर थे और लेकिन इन्होंने अपने एक दूसरे का साथ दिया, हौसला बनाए रखा और इसीलिए आज इस ऑपरेशन को हम कामयाब देख पा रहे हैं। बाहर तो टीम्स लगी हुई थी लगातार कोशिशें करने में, लेकिन अंदर जो लोग फंसे हुए थे, ऐसी स्थिति में खुद के हौसले को बनाए रखना भी, खुद की मानसिक मजबूती को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये देखिए जब ये बाहर निकले और अपडेट इस वक्त की ये है कि 22 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 हो गया है ये आंकड़ा, 24 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 मजदूर फंसे थे, 17वां दिन है आज और अब 41 में से 24 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनल से बाहर निकाले गए हैं 24 मजदूर और मजदूरों को लेकर वहां से फौरन ही एम्बुलेंस रवाना हो रही है चिन्यालीसौड़ के लिए, जहां पर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा 24 घंटा और उसके बाद ही तय होगा कि कब वो अपने घरों के लिए रवाना हो सकते हैं।
हालांकि जिन जिन राज्य के मजदूर हैं उन राज्य सरकारों की ओर से पहले ही कह दिया गया है कि मेडिकल ग्राउंड पर परमिशन मिलते ही 24 घंटे के बाद उनकी कोशिश रहेगी कि वो प्रायोरिटी बेसिस पर अपने श्रमिकों को एयरलिफ्ट करवा लें, लेकिन 24 घंटा इनको रखना होगा ऑब्जर्वेशन में। हालांकि पूरी तरह स्वस्थ है मजदूर, ये जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री धामी मौके पर हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी सीएम धामी से हर पल की अपडेट भी ले रहे हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन जिंदगी है वो अब कामयाबी के आखिरी चरण में है, जब सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये ऐलान अब बस कभी भी हो सकता है। तो पहला मजदूर 7:50 पर आज 17वें दिन बाहर निकाला गया और उसके बाद लगातार मजदूरों को बाहर निकालने की जो एक कोशिशें हैं रंग लाती दिखाई दे रही हैं। और अब तो ये मजदूरों को बाहर निकाला गया, 24 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। 17 दिन बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, जहां पर ऑगर मशीन हार गई थी पहुंचकर कि बस अब और इस मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वहां पर हाथ से खुदाई की गई, राइट माइनर्स को बुलाया गया और उसके बाद देखिए तभी कहा जा रहा है कि कहीं तकनीक का, कहीं जुगाड़ का, हर एक चीज का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इरादा साफ था किसी भी तरीके से मजदूरों को बाहर निकालना है, सकुशल बाहर निकालना है। और इसीलिए हर कोशिश की गई, हर स्टेट पर हर नई रणनीति के साथ काम किया गया और यही वजह है कि ये अंजाम है, इस सुखद अंजाम है जहां पर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। अब बस 8 मजदूर अंदर बचे हैं, 8 मजदूर, और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर इन 8 मजदूरों को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हर एक मजदूर को अगर मानने की 2 मिनट लग रहा है तो 16 मिनट में अगले ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी खबर, सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे थे मजदूर और 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। पूरी तरह स्वस्थ हैं ये मजदूर, जिन्हें अब चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में बैठाकर। और उससे पहले सीएम धामी उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और अगले बस से कुछ मिनट और हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और अब बस कुछ और मिनट, जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और इन मजदूरों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस में बैठाकर चिन्यालीसौड़ ले जाया जा रहा है। उससे पहले मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री धामी इन मजदूरों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। वहां पर मिठाइयां भी बटी हैं, आतिशबाजी भी हुई है, क्योंकि इतना बड़ा और इतना जटिल ऑपरेशन कामयाब हो रहा है। और अब बस अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और फिर हम राहत के साथ ये कह पाएंगे जिंदगी जीत गई है। 33 मजदूर, 41 मजदूर यहां फंसे हुए थे, 33 निकाल लिए गए हैं बाहर। अब बस कुछ ही देर में सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और शुरुआत से ही हम कह रहे हैं 41 मजदूर नहीं थे, बस 41 परिवार थे, क्योंकि सभी जो परिवारों के लोग थे वो बाहर बस यही उम्मीद कर रहे थे, यही प्रार्थना कर रहे थे कि कब यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। 35 मजदूर, आंकड़ा अपडेट हो गया है, 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। पहला मजदूर 7:50 पर निकाला गया,
8:31 का समय हो रहा है और लगभग 1 घंटे के दौरान ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सभी मजदूर, अच्छी बात यह है कि स्वस्थ हैं, तो भी बाहर निकल रहे हैं, वो स्वस्थ हैं और लेकिन फिर भी एहतियातन उनको ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ही वो अपने परिवारों को खाली करा लिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो मेन गाड़ी यहाँ पर है, जो हाईवे एस्कॉर्ट की गाड़ी, उसने पूरा यहाँ पर खाली करवाया पूरे रास्ते को, कि ताकि किसी भी मूवमेंट में कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। भारत माँ की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है। जिस बैरिकेडिंग को अभी तक हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो बैरिकेडिंग हम अभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाईवे पेट्रोलिंग और तमाम गाड़ियां यहाँ पर अब पूरी तरीके से तैयार है कि कब पहली एम्बुलेंस यहाँ से बाहर निकलेगी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसके अलावा उत्तराखंड और दुर्गेश्वर लाल पुरोला के विधायक सरकार में मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त अंदर थे। दुर्गेश्वर लाल जी, क्या वहां के अंदर की पोजीशन है, कितने लोग निकाले? 35 लोगों की खबर है और क्या हालत है सबकी? सबसे पहले मैं टुडे इज द ग्रेट मोमेंट टू अस, और आज अभी मैं खुद अपने रेस्क्यू करके थोड़ा देर पहली एम्बुलेंस यहाँ से ये जाती हुई एम्बुलेंस निकाली जा रही है। इसमें कोई नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें सामान है। दुर्गेश्वर लाल, अपनी बात पूरी कीजिए, कैसी सबका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, अभी जो है करीबन 19 लोग जो है, 35 की खबर है, 35 की खबर। हाँ, मैंने खुद रेस्क्यू 19 करके आए और अभी 35 लोग जो है ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी लास्ट जो है वो जो ट्रोले गए, अभी सभी लोग बाहर निकले। आगे मीडिया से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया से संबोधित करेंगे। और आज का जो दिन है दिवाली से भी बड़ा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके इस एफर्ट से आज ये संभव हो। आपका जिला पुरोला से विधायक है, नंबर 1 विधानसभा है, आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर रहा जिसकी उम्मीद थी? बिल्कुल, बहुत बेहतर रहा है। ये जो आज का दिन है हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा है। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू अस कि वो जो 41 श्रमिक है अपने परिवारजनों से। दीपावली का दिन है, बहुत अहम दिन है, भारत माता की जय की जयकार है। जिस दिन की उम्मीद थी वो दिन आखिरकार यहाँ पर आया और 12 तारीख दीपावली के दिन से यहाँ पर ये घटना घटी थी और तब से लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या ये सक्सेस मिल पाएगी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर वो सफलता अब मिली है और अब यहाँ से कुछ ही देर में मूवमेंट शुरू होगा। मैं इनका दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी पूरी जानकारी यहाँ पर देते हुए, जो स्थानीय विधायक हैं उनसे बातचीत की है, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार वहां पर डटे हुए हैं, हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के तमाम और रिपोर्टर्स भी हर एक हिस्से का जो अपडेट आपको लगातार देते रहे, वहां पर डटे रहे। और देखिए, इंतजार हर कोई कर रहा था, वो इंतजार अब पूरा हो चुका है। अब बस 6 मजदूर तो और आपको हैं। क्या डर भी था कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे? सर डर तो था। डर था जी, पर अब सब ठीक है सर। जी सर, सब ठीक है। डर था लेकिन अब सब ठीक है। और ये भीड़ कम से कम सिलक्यारा में आम दिन होता या कोई दूसरा दिन होता, कभी इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं जुटती, क्योंकि हाईवे का एक रास्ता है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारेबाजी भी वहां पर हो रही है, आतिशबाजी भी हुई कुछ देर पहले, दीपांकर ने बताया था। और मुंह मीठा कराया गया है लड्डू, जो डब्बे मंगाए गए हैं वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और फिलहाल अहम तस्वीर ये और बड़ी खबर देखिए, बड़ी अपडेट क्या आ रही है वो आपको बता रहे हैं कि 38 मजदूर बाहर निकाल लिए गए, यानी कि सिर्फ 3 बाकी हैं। 7:50 पर पहला मजदूर बाहर निकला और 8:35 की लेटेस्ट अपडेट ये है कि 38 मजदूर निकाल लिए गए। 17वें दिन ये मजदूर बाहर निकाले गए हैं और आप टीवी स्क्रीन पर 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की तस्वीर देख रहे हैं। विंडोज में देखिए, छोटी छोटी खिड़कियों में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मुख्यमंत्री धामी अपडेट लेते रहे, हर एक दिन हर एक प्रोग्रेस की, और यहाँ पर हर चीज का इस्तेमाल जो हो सकता था, हर मुमकिन प्रयास किया गया इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और 17वें दिन यानी कि 28 नवंबर को आज ये कामयाबी हासिल हुई है, जब
थोड़ी देर में सभी 41 मजदूर बाहर होंगे। 38 मजदूर निकल चुके हैं। आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। जी जी, कितने लगभग आ चुके थे आपके सामने? अभी 20 आ चुके थे, बाकी और भी अभी नाम निकल बता चुके दीजिए अपना। हैं। जी राजेश कुमार यादव हुआ। और आप किस मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल। अच्छा अच्छा, मैकेनिकल जी डिपार्टमेंट। जी, थैंक यू थैंक यू। इतने दिनों में आपके रिश्तेदार नातेदारों ने भी आपके घर में भी चिंता हुई क्या? इस तरह का भी कुछ देखने को मिला? नहीं, हम लोग निकालने आए थे दिल्ली से। हाँ, और आप लोगों का, क्योंकि आप लोग टीम में थे, रेस्क्यू टीम में थे, आप निकाला, किस तरीके का पूरा रहा, जरा बताइए। बहुत दिक्कत है। किस तरीके की दिक्कतें आई आप लोगों को जो आपने फेस करी? दिक्कत है सर, जो औगर फंसने के कारण, औगर फंसने के कारण, और जो पाइप के 800 के पाइप डाया के अंदर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों को लेकर यहां से एम्बुलेंस निकल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 17वें दिन ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो गया, कामयाब हुआ है। सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए। 1 घंटे से भी कम का समय लगा और मजदूरों को बाहर निकाल। वो बताइए, वो कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है, हिल्टी लेके अंदर गए हैं, जो मैनुअली खुदाई किए हैं उससे पूरा किए हैं। आप जब खुदाई कर रहे थे तो अंदर से आपके साथी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, पाइप के जरिए कुछ बोल रहे थे, उन्होंने भी कुछ मदद करी? क्योंकि जब बहुत करीब आ गए, खुदाई के एक पॉइंट पे बहुत करीब आ गए, ऐसा भी कुछ हुआ? हाँ, लेकिन इतना मिट्टी के अंदर इतना सुनाई नहीं देता है, आवाज नहीं आती है इतनी जल्दी। किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन हो पा रहा था आपका उन लोगों से? नहीं जी, उतना तो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और 41 के 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और अब उन्हें एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जा रहा है चिन्याली सौड़। सभी मजदूर, अच्छी बात यह है कि स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे थे और अभी भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एम्बुलेंस यहां पर सुबह से लगाई गई थी। वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस है ये और अब इनके जरिए इन्हें चिन्याली सौड़ पहुंचाया जा रहा है। अगले 2 से ढाई घंटे के बीच में ये चिन्याली सौड़ होंगे। वाली है ये पहले एम्बुलेंस, आप देखिए ये पहले एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है। मजदूर को लेके पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया। पहले एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हुई और ये तस्वीर जिसका इंतजार था, ये देखिए ये पहले एम्बुलेंस यहाँ से निकल गई। ये पहले एम्बुलेंस नंबर 1, ये आप देखिए पुलिसकर्मी इसमें तैनात है, डॉक्टर इसमें बैठे हुए हैं, परिजन इसमें बैठे। एक और दूसरी एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस यहाँ से निकलती, तीसरी एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हुई और ये निकले एक के बाद एक एम्बुलेंस चिन्याली सौड़ के लिए। एक और एम्बुलेंस, लगातार ये सिलसिला यहाँ से जो शुरू हुआ है अब ये लगातार चलेगा मेन का, क्योंकि सभी मजदूर निकाल दिए गए हैं। पुलिस यह रास्ते को खाली करवा रही है ताकि कोई दूसरी ऐसी स्थिति यहाँ पर खराब ना हो। और ये देखिए एम्बुलेंस के पांच एम्बुलेंस अब तक निकल चुकी है। 5 एम्बुलेंस यहाँ से अब तक निकल चुकी है, अभी और एम्बुलेंस यहाँ से निकलनी बाकी है। 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं और इस पल का इंतजार सभी को था। और ऑपरेशन जिंदगी जो न्यूज 18 का एक मिशन था, उसमें अब हम विक्ट्री साइन शो कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है सभी के लिए, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और फाइनली आज 12 बजे से जो माहौल अब तैयार हुआ था, 8:30 बजे, रात के 9 बजे, लगभग 9 घंटे से लगातार जो नॉन स्टॉप कवरेज हम दिखा रहे हैं, उस नॉन स्टॉप कवरेज आखिरी की तरफ बढ़ती। एक और ये पुलिस की गाड़ी यहां से देखेंगे आप, और पूरे सुरक्षा के इंतजाम यहां पर तैयारी की गई है। चिन्याली सौड़ तक 0 जोन रहेगा। और आज दीपांकर हमारे सहयोगी वहां की तस्वीरें, वहां का पूरा हाल बता रहे थे। अपडेट यह है कि सभी